अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुस्कुराती सुबह के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान कुरतुनैन बख्श। उम्मीद करती हूं आप सब खुश होंगे, खैरियत से होंगे और अपने घरों में महफूज होंगे। नाज़रीन, वीक का तीसरा रोज़ है और जैसे कि पहला सेगमेंट आपको बाखूबी पता है कि हमारा कौन सा सेगमेंट होता है। पहला सेगमेंट हमारा होता है एतमाद ऑनलाइन के हवाले से, और जिस तरीके से एतमाद ऑनलाइन के बारे में हम बात कर रहे होते हैं तो एतमाद ऑनलाइन की वर्किंग सबसे पहले आती है, क्योंकि जिस तरीके से एतमाद ऑनलाइन वर्किंग कर रहा होता है उस हवाले से हम आपको लम्हा ब लम्हा ब्रीफ कर रहे होते हैं कि किस तरीके से एतमाद ऑनलाइन का मिशन है और उस मिशन को लेकर एतमाद ऑनलाइन क्या क्या काम कर रहा है। जैसे कि हमने आपको बताया था, बेरोज़गारी का खात्मा, गुर्बत का खात्मा, और जैसे ग्रॉसरी आप कर सकते हैं बहुत ही जो है कहते हैं ना रीजनेबल प्राइसेस के अंदर आप एतमाद ऑनलाइन के पास जाके ग्रॉसरी कर सकते हैं। और प्रोडक्ट की जहाँ तक हम बात करें तो प्रोडक्ट जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन प्रोडक्ट ये लोग यूज़ कर रहे होते हैं। अगर कीमत कम है तो इंसान के दिमाग में यही आता है कि कीमत कम है तो प्रोडक्ट के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ किया गया होगा, लेकिन प्रोडक्ट के ऊपर बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया। प्रोडक्ट बहुत अच्छी है और जिस तरीके से आप यहाँ पर ग्रॉसरी कर सकते हैं बहुत ही ज़्यादा रीजनेबल प्राइसेस आपको मिलेंगे। 10,000 की ग्रॉसरी के ऊपर आपको लॉयल क्लाइंट भी बना दिया जाएगा और साथ ही साथ एतमाद ऑनलाइन के आप दीगर एक्टिविटीज़ का भी पार्ट बन जाएंगे। नाज़रीन, जैसे कि आज हमारे साथ प्रोग्राम के अंदर जो गेस्ट मौजूद हैं वो हैं जनरल मैनेजर हैं एतमाद ऑनलाइन के इनायत अली और दूसरी जानिब फ्रेंचाइजर है शहज़ल हुसैन। आप दोनों को वेलकम करूँगे प्रोग्राम के अंदर। इनायत, हम लोग रोज़ बात कर रहे होते हैं फ्रेंचाइजर के ऊपर और दीगर चीज़ों के ऊपर कि किस तरीके से एतमाद ऑनलाइन की ग्रॉसरी है और किस तरीके से एतमाद ऑनलाइन तमाम वर्किंग को लेकर चला, लेकिन हमने प्रोग्राम में आज तक ये डिस्कस नहीं किया कि एतमाद ऑनलाइन का नाम ही आप लोगों ने क्यों डिज़ाइन किया, क्यों सोचा कि एतमाद ऑनलाइन का नाम एतमाद ऑनलाइन ही रखना चाहिए, और दूसरा ये कि इसकी हिस्ट्री क्या है, कैसे ये बना, किस तरीके से इसको सोच के जो मेंटेन किया गया। देखें कुरत, अगर आजकल के माहौल में आप थोड़ा सा बाहर निकल के देखें तो लोगों के पास वो चीज़ें बिल्कुल नहीं हैं जो कि होनी चाहिए, जो नेसेसरी है आपकी, जो आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ज़रूरियात हैं। एजुकेशन है, स्पोर्ट्स है, ये सब चीज़ें आपकी लाइफ से बहुत दूर हो गई हैं। क्यों? द रीज़न इज़ कि जो बेसिक है ना वही उनके पास नहीं है। वो अपना पेट ही नहीं भर पाते, वो अच्छे कपड़े भी नहीं पहन पाते। अच्छे कपड़े क्या, लोग सालों साल शॉपिंग्स नहीं करते, लोग अच्छा खाना नहीं खा पाते, लोग वो ख़रीद नहीं सकते जो वो ख़रीदना चाहते हैं, क्योंकि इतनी महंगाई है और गुर्बत इतनी है कि लोग जो है इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा दूर हट गए हैं। अगर आप लोगों का पेट भरेंगे सबसे पहले, उसके बाद ही लोग जो है वो दीगर चीज़ों के ऊपर आएंगे। एजुकेशन पे तब आएगा ना जब उसका पेट भरा होगा। अगर पेट ही नहीं भरा होगा तो अपने बच्चों को वो एजुकेट कैसे करेगा, अपने बच्चों को वो स्पोर्ट्स पे कैसे ले आएगा? लेके ही नहीं आ सकता, क्योंकि वो सिर्फ सौदे सल्फ में ही अपनी ज़िंदगी को पूरा कर दिया है। वो जो कमाता है वो उसी के ऊपर लग जाता है। तो एक दिन बस अजीम आदिल शेख साहब काफ़ी टाइम से इस चीज़ को सोच रहे थे, इस चीज़ के ऊपर वर्किंग कर रहे थे। वो लोगों का एहसास करते हैं, काफ़ी कम लोग हैं इस मुल्क के अंदर जो कि इस चीज़ के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं या इन लोगों का एहसास करते हैं, इन लोगों के साथ खड़ा होना चाहते हैं। उनमें से एक हमारे चेयरमैन है अजीम आदिल शेख साहब, और वो इस मिशन को लेके चलना चाहते थे गुर्बत और महंगाई के ख़िलाफ़। फिर अगर आप नौकरियों के ऊपर आ जाएं तो लोग नौकरियों से तंग हैं, क्योंकि ना अच्छी सैलरी है ना, और उनका काम डबल है, ना वो घर पे टाइम दे पाते हैं, ना वो कोई और एक्टिविटी ज़िंदगी में कर सकते हैं। अपनी नौकरी में इतने मसरूफ़ हो गए हैं कि दीगर अपनी ज़िंदगी को भूल चुके हैं और उस नौकरी से उनको कोई ख़ास फ़ायदा भी नहीं मिल रहा। लेकिन क्या करें, मजबूरी है, उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। वो कारोबार अगर करना भी चाहें तो क्या करेंगे, उनको समझ नहीं आता। फिर इन्वेस्टमेंट के मसले मसाइल उनके पास खड़े हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को उन्होंने जब देखा तो इसके ऊपर उन्होंने वर्किंग करना शुरू की काफ़ी टाइम से। फिर वो इसके ऊपर काफ़ी सारी उन्होंने प्लानिंग्स की, काफ़ी सारी चीज़ें, पूरा स्ट्रक्चर बनाया, पूरा इसको प्लान किया। प्लान करने के बाद इसको नाम दिया एतमाद, क्योंकि एतमाद एक ऐसा नाम है कि जिससे बात करने से पहले सबसे पहले आपको एतमाद करना पड़ेगा। तो इसलिए इसका नाम एतमाद रखा गया ताकि लोग इसके ऊपर एतमाद करें। और एतमाद वर्ड ही ऐसा है कि आप अगर सोचते हैं, उसको सुनते हैं तो आपको एक सोसाइटी में बहुत कम पाया जाता है कि आप जो है ना सबसे पहले इसको बिल्डअप करने में लगे रहते हैं कि किसी का एतमाद आप जल्दी से जो है ना हासिल कर लें। तो ये सोच कर बिल्कुल यही सोच थी। और दूसरी बात देखें, अजीम आदिल शेख साहब का सबसे पहला काम ही यही था, यही सोच थी कि सबसे पहले तो लोगों के दिलों में एतमाद बिल्ड करना है, लोगों को हौसला देना है, लोगों के साथ खड़े होना है, उनका हाथ पकड़ के उनको आगे लेके जाना है
उनको बताना है कि नौकरी से बेहतर है कारोबार, और महंगाई और गुर्बत के खिलाफ जो जंग लड़ने जा रहे हैं हम, उसमें हम कामयाबी हासिल करेंगे। हम आपके घर का सौदा सेल्फ पूरा करेंगे। सबसे पहले जो आपकी बेसिक नीड है, उसके बगैर आपकी ज़िंदगी कुछ भी नहीं है। सबसे पहले हम वो पूरा करेंगे। जो आपका बजट है, जो आपकी चीज़ें हैं, उसी के अंदर रहते हुए हम आपको तमाम चीज़ें प्रोवाइड चीज़ों को एंजॉय कर सके, अच्छा खाना पीना खा सके, एक गरीब आदमी अपने घर में एक अच्छा सौदा सेल्फ लेके जा सके। सबसे पहले उसके ऊपर वर्किंग की गई। जब उसके ऊपर वर्किंग की गई तो हमने देखा कि अब एजुकेशन के ऊपर लोग काम नहीं कर रहे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि लोग सौदे सेल्फ में ही पूरे हो गए हैं। उसके बाद हमने उनको उसके साथ साथ, यानी कि सौदे के साथ साथ हमने उनको एजुकेशन के ऊपर भी लाए। हमने फ्री ट्रेनिंग्स, सेमिनार्स, कोर्सेज काफ़ी सारे हम करवा चुके हैं, कंटिन्यूड मैनेजमेंट प्रोग्राम्स हम करवा चुके हैं, और काफ़ी सारे इन फ्यूचर मैं आपको बताऊंगा काफ़ी सारी चीज़ें जो एजुकेशन के हवाले से हमने प्लान की हुई हैं। फिर एजुकेशन के बाद हम आए स्पोर्ट्स के ऊपर। स्पोर्ट्स में आपको पता है कि हम टूर्नामेंट्स करवा रहे हैं। हम वो बच्चे जो कि खेलना चाहते हैं लेकिन उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा, हमने उनके ऊपर वर्किंग की कि 2 रुपये उनकी जेब में भी आए और उनको प्लेटफॉर्म भी मिले, ताकि आज वो अच्छी जगह खेल सकें, ताकि वो कल को हमारे मुल्क के लिए खेल सकें। कल को उनका भी अच्छा नाम हो और वो उनकी वजह से हमारे मुल्क का भी नाम अच्छा बने और हम और ज़्यादा ग्रो करें। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए अजीम आदिल शेख साहब ने एक पूरा प्लान अनाउंस किया। हम पूरी टीम को बिठाया जो हम लोग पहले दिन से इस प्लान में शामिल थे। हमें समझाया, हमें यानी कि सुनते हुए भी आपके कानों को बहुत अच्छा लगता है कि आप कौम की जब खिदमत करने जा रहे हो, आपकी नीयत हो, आप कौम की खिदमत करने जा रहे हो, आपके अंदर लोगों के लिए एहसास हो, तो आपको कोई अगर ये चीज़ें बता रहा होता है तो आपको अच्छा लग रहा होता है। तो जाहिर सी बात है, जब उनका इतना स्ट्रॉन्ग प्लान था तो हम भी उनके साथ खड़े हुए, फिर काफ़ी सारे लोग उनके साथ खड़े हुए। आज आप अल्हम्दुलिल्लाह देख रही हैं डेली बेसिस पे अलग अलग लोग आ रहे हैं। आज उन्होंने एतमाद के ऊपर एतमाद कर लिया, आज वो उनके साथ खड़े हुए। अजीम आदिल शेख साहब एक बहुत बड़ा नाम है जिनके पीछे लोग, जिनके प्लान के ऊपर लोग ट्रस्ट करते हैं, जिनके वर्ड्स के ऊपर लोग ट्रस्ट करते हैं। उनके वर्ड्स के ऊपर ट्रस्ट करके लोगों ने उनका साथ दिया। आज तो एतमाद माशाल्लाह ऑन ग्राउंड है। सब लोग देख रहे हैं अपनी आंखों से कि हम कैसे कौम की खिदमत कर रहे हैं, हम क्या करने जा रहे हैं, हमारी क्या प्लानिंग्स हैं। यानी इवन दो कि इतना बड़ा रिजॉर्ट जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली, लोअर मिडिल क्लास फैमिली के लिए एक सपना है कि वहाँ की मेंबरशिप मेरी हो, मैं अपने बच्चों को वहाँ ले जाऊँ, तमाम वहाँ की एक्टिविटीज़ को एंजॉय करवाऊँ, उसको एक अच्छी लाइफ दे सकूँ। वो उसके लिए सिर्फ एक ड्रीम था। उस ड्रीम को एतमाद ने पूरा किया। कैसे किया कि जो सौदा आप घर का ख़रीद रहे हैं, सिर्फ उसी को ख़रीदने पे उस ड्रीम को पूरा कर दिया। फिर और दीगर जगहों पे डिस्काउंट्स ले आए, आपको कपड़े सस्ते करवा दिए, ब्यूटी सैलून सस्ते करवा दिए, हर जगह पे आपको डिस्काउंट्स दिलवा दिए। तो ये तमाम चीज़ें लेके जब हम चले तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हम एक अच्छे स्टेज पे हैं और हमने इस काम को ऐसे स्टार्टअप लिया। और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, लेकिन इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको बताऊँ, क्योंकि एतमाद के बारे में बताने के लिए बहुत कुछ है। ये बहुत बड़ा एक मिशन था, बहुत बड़ी स्ट्रगल थी, जिसको हम आज अल्हम्दुलिल्लाह इस मुकाम पे पहुंच गए हैं कि आज हम ऑन ग्राउंड हैं और लोग अब आपको खुद आके बताते हैं कि एतमाद क्या है। ठीक है, इनायत ने कल की कसर तो पूरी की, क्योंकि कल बोलने नहीं दिया था, तो आज बहुत प्रोलॉन्ग इनायत बोल गए। अच्छा, हमारे साथ जिस तरीके से एतमाद की आपने बात की इनायत, तो एतमाद को तो मैं वाकई देख रही हूँ कि लोगों का बड़ा एतमाद बिल्डअप हुआ हुआ है। और जिस तरीके से मैं फ्रेंचाइजर की बड़ी तादाद देखती हूँ कि आपके पास फ्रेंचाइजर की तादाद भी आती है और साथ ही साथ आपके डिस्काउंटर की भी बड़ी तादाद हमारे साथ मौजूद होती है। ऐसे ही एक और फ्रेंचाइजर आज आप लोग लेकर आए जिनका नाम शज़ल हुसैन है। शज़ल, कैसे एतमाद को चूज़ किया, क्यों इनको अप्रोच किया, क्या सोच के गए एतमाद ऑनलाइन के पास? एतमाद का एडवर्टाइजमेंट देखी थी, उनसे रब्ता किया था एतमाद की टीम से, तो उनसे इनकी सारी चीज़ों की मालूमात ली। उन्होंने बताया कि हम इस तरह काम करते हैं छोटे बजट के अंदर काम स्टार्ट करने के लिए। देखिए, मैं इसमें थोड़ी सी चीज़ ऐड करता चलूँ। शज़ल थोड़े से शाय हैं, शायद इसलिए मैंने देखा कि कुछ आपके फ्रेंचाइजर ऐसे होते हैं जो माशाल्लाह बहुत अच्छा बोल लेते हैं और बहुत अच्छे डिस्काउंटर ऐसे होते हैं जो कि बहुत अच्छे बोलते हैं, और कुछ पर्सनालिटीज़ ऐसी होती हैं जो कि शाय होती हैं, कैमरे के आगे नहीं परफॉर्म कर पाती। तो आप बताएं कि किस तरीके से शज़ल जो है वो आपकी तरफ पहुँचे। मैं बात करूँगा। देखिए, शज़ल जैसे लोग एक छोटा, ये शायद मेरे ख्याल में कोई छोटा कारोबार या जॉब कर रहे थे, इन लोगों को अगर हिम्मत और ताकत दी जाए और फाइनेंशियली सपोर्ट किया जाए, यानी सरमाया हासिल करना बहुत मुश्किल है इस दौर के अंदर। लोगों के पास
खाने के लिए नहीं है, तो आप खुद सोचें कि लोग कैसे इस चीज़ को करेंगे, कैसे नौकरियां छोड़ के कारोबार पे आएंगे। लेकिन आप उनका हाथ पकड़ें, एक प्रॉपर इदारा उनके पीछे खड़ा हो जाए और सरमाया हासिल करने में भी उनकी अगर मदद करे, तो वो एक आम आदमी भी खड़ा हो सकता है अपना कारोबार करने के लिए। शैजल ने हमारे साथ आके ज्वाइन किया, हमारी फ्रेंचाइज़ ली उन्होंने, और उनको हमने सरमाया हासिल करने में भी मदद की। इनकी चीज़ें इन प्रोसेस हैं, अनकरीब ये अपनी शॉप ओपन करने वाले हैं। ये भी एक ऐसे इलाके में शॉप ओपन करने जा रहे हैं जहां लोअर मिडिल क्लास तबका बहुत ज़्यादा है, तो इनको भी बेनिफिट हुआ उस फ्रेंचाइज़ लेने का, और ये अपने साथ साथ अपने लोगों को, अपने इलाके की आवाम को भी बेनिफिट देंगे। उस फ्रेंचाइज़ का जो एतमाद इनको बेनिफिट्स दे रहा होगा, ये आगे पास ऑन कर रहे होंगे। तो बेसिकली ये पूरा मिशन ही ये है कि आप एक आम आदमी जो कि कारोबार करने से डरता है या जिसके पास कम सरमाया है, लिमिटेड सरमाया है, वो एतमाद के साथ जुड़ के एक अपना अच्छा कारोबार खड़ा कर सकता है। अच्छा है ना, जैसे कि आपने बताया कि अभी फ्रेंचाइज ओपन हो रही है इनकी, अभी मतलब डिज़ाइन किया जा रहा है, लोकेशन फाइंड आउट हो गई, इनकी मर्जी की लोकेशन ढूंढी आपने, तो ये कैसे पहुंचे आप तक, और इन्होंने क्या बताया कि मुझे अपना कारोबार क्यों करना है, क्यों, बैकग्राउंड क्या था इनका? क्योंकि होता है ना बेसिकली कोई बहुत सारे लोग होते हैं जो कि नौकरी से तंग आए हुए होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो बेरोज़गारी से तंग आए हुए होते हैं, तो वो इस तरह मुतवज्जा होते हैं। तो आपको आके कुछ इन्होंने बैकअप बताया होगा कि किस तरीके से मैंने जो है वो कारोबार की तरफ आना है। देखिए, हर कोई इंसान जो है ना वो कारोबार को बढ़ाना चाहता है, लेकिन वो डर, वो खौफ, वो सरमाए की कमी लोगों को बढ़ने नहीं देती, वो वहीं खड़ा की खड़ा रखती है। आजकल दुनिया इतनी आगे चल रही है कि काफ़ी सारी चीज़ें ऐड ऑन हो रही हैं, लेकिन सिर्फ मसला ये आ रहा है कि हमारे लोगों के पास वो सरमाया नहीं है, वो विल पावर नहीं है, वो सपोर्ट नहीं है जिसकी वजह से लोग आगे बढ़ चढ़ के दुनिया के साथ चल सकें। तो एतमाद ऑनलाइन ने इनके साथ खड़ा हो गया। इन्होंने कहीं हमारा ऐड देखा, इन्होंने हमसे रब्ता किया, हमारी यूएन नंबर पे अपॉइंटमेंट लिया, हमारे जो मार्केटिंग स्टाफ है उनसे आके मीटिंग की उन्होंने, और उनसे पूरी ब्रीफिंग ली। हमारे शाहिद कमर साहब वहाँ होते हैं, वो पूरी इसके ऊपर ब्रीफिंग देते हैं, और उन्होंने पूरी ब्रीफिंग दी। फिर मेरी मुलाकात हुई इनसे वहाँ पे ऑफिस में ही, फिर मैंने इनको काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लेन की, इनको बताया कि आप कैसे अपना इतनी आसानी से अपना एक कारोबार खड़ा कर सकते हैं। इन्होंने उसको बहुत ज़्यादा रिसीव किया, मेरी बातों को बहुत ज़्यादा इन्होंने अप्रिशिएट किया, इन्होंने उस चीज़ को अंडरस्टैंड किया, और फिर इन्होंने अपना प्रोसेस स्टार्ट करवाया। और अल्हम्दुलिल्लाह अब इनकी चीज़ें, इन प्रोसेस हैं ऑलमोस्ट कंप्लीट होने पे हैं। तो अब अनकरीब ये अपनी शॉप ओपन करने जा रहे हैं, और ये अब एक अपना खुद का एक अच्छा कारोबार खड़ा करने जा रहे हैं। शहजल, मैं आप बोलते तो नहीं है, लेकिन मैं आपसे बुलवाऊंगी ज़रूर। ज़ाहिर प्रोग्राम में आप आए हैं, ऐसा हो नहीं सकता कि मैं आपसे ना बुलवाऊं। कैसा एक्सपीरियंस रहा कि जब इनके पास गए, जैसे कि इनायत ने बताया कि जब मैं इनके पास, आप आए इनके पास, तो कोई तो फीडबैक होगा, कैसा लगा आपको वहाँ जाके? इनकी टीम की कोई शिकायत है तो वो भी कर सकते हैं आप यहाँ पर? इनकी टीम की तो कोई शिकायत नहीं है। मैनेजमेंट से जितने से भी मिला सब बहुत अच्छे तरीके से ये लोगों ने जवाब दिया, तो ठीक रहे। तो कैसा लगा जब आप यहाँ पर गए इनके पास, तो इन्होंने क्या प्लान आपको दिया? अपनी स्कीम्स बताई थी कि इस तरह हम काम कर रहे हैं। अच्छा, स्कीम्स कैसी लगी? इन्होंने बता तो दी, उस पर कहते हैं ना कि हर इंसान अपना प्लान तो डिस्कस कर लेता है, लेकिन उसके बाद जिसने कारोबार करना होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि उसको कितना बेहतर लगा, उसको कितना एतमाद उसका बहाल हुआ। तो आपका कितना एतमाद बहाल हुआ था? ये जिस फील्ड पे काम कर रहे हैं वो अपने तरीके से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और इसी चीज़ को मैं अपने एरिया के अंदर चला सकता हूँ, उसको भी मिला के मैं भी काम करूँगा वहाँ पे। हम दोनों साथ मिलके काम करेंगे एतमाद के साथ। तो मतलब आपको इनकी पॉलिसीज़ अच्छी लगी, आप मुतमईन हैं बिल्कुल इनके काम से, तभी आपने यहाँ पे कारोबार खोलने का सोचा? देखें, मैंने बुलवा लिया भाई, नहीं कुछ लोग नहीं बोलते, लेकिन हम बुलवा लेते हैं क्योंकि हमारा प्रोग्राम ही ऐसा है। और बोलने नहीं देती हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। इनायत को आज मैंने पूरा मौका दिया था और कल भी मौका दिया था, लेकिन वो बात थी ना कि आज 2 मैन हैं और कल 2 वुमेन्स थी, तो बड़ा जो है ना उसको भी प्रेफर किया जाता है। अच्छा इनायत, जैसे कि आपने कंट्री साइड शैले की बात की, अब जितने भी आपके पास फ्रेंचाइजर आते हैं या डिस्काउंटर आते हैं या फिर लॉयल क्लाइंट्स क्यों ना आते हैं, उन तमाम लोगों को मैनेज करना, वहाँ की मेंबरशिप को मैनेज करना, किस तरीके से मैनेज करते हैं? देखिए, बहुत आसान है, इसमें कोई वो नहीं है। इसमें सिंपली ये होता है कि जब वो लोग बाइंग करते हैं 10,000 रुपये की, तो उनको एक वाउचर मिल जाता है, एक पूरी बुक मिल जाती है जिसके अंदर वाउचर्स लगे होते हैं। पूरे साल की उनके पास मेंबरशिप होती है हमारे रिजॉर्ट की। वो सिंपली वहाँ आते हैं, एतमाद के लॉयल क्लाइंट्स के लिए, एतमाद के फैमिली मेम्बर्स के लिए बिल्कुल अलग एक काउंटर बना हुआ है। सिंपली वहाँ जाएंगे, एतमाद की पूरी टीम अवेलेबल होगी, वो अपना वाउचर वहाँ प्रेजेंट करेंगे। ये देखा जाएगा कि उन्होंने परचेज़ की हुई है, अगर परचेज़ की हुई है तो वो उनकी मेंबरशिप जो है वैलिड है, और वो अंदर जाके अपनी पूरी फैमिली के साथ वहाँ की जितनी एक्टिविटीज़ हैं, इंडोर गेम्स हैं, ओपन एयर सिनेमा है,
हॉर्स राइडिंग है, टोंगा राइड है, ATV बाइक्स हैं, एयरगन शूटिंग्स हैं, बोटिंग लेक है, क्रिकेट ग्राउंड है, मतलब मैं गिनवाने पे हूँ तो बहुत सारी चीजें सब कुछ रतावा के अंदर क्या क्या मौजूद है, कितनी एक्टिविटीज उन्होंने जो है ना वो रखी हुई है। सिर्फ मेरा मेंबरशिप कार्ड याद नहीं है, और कल कहा था इन्होंने मुझसे ऑफ कैम के मेंबरशिप कार्ड लेकर आऊंगा कल दूंगा शो के अंदर, लेकिन आज भी भूल गए होंगे इनायत हमेशा की तरह। और मेरे ख्याल से जब हमारा लास्ट शो होगा तब इन्हें याद आएगा कि हाँ भाई, लेकिन लास्ट शो हम होने नहीं देंगे इंशाल्लाह। जिस तरीके की एतमाद ऑनलाइन की वर्किंग है उस तरीके से हम जारी और सारी रखेंगे इस काम को, क्योंकि इंसानियत की खिदमत बहुत कम लोग करते हैं, और जिस तरीके से आप लोग वर्किंग करें तो आप लोग को तो अप्रिशिएट करना चाहिए। अच्छा इनायत, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि एतमाद क्या सोच का नाम रखा, लेकिन वो होता है ना कि एक वन मैन शो होता है और एक पूरी टीम का शो होता है। तो जब चेयरमैन साहब आपके जो है अजीम आदिल शेख साहब, उनका ये आइडिया था, उनका ये इनिशिएटिव था, वो लेकर आए ये आइडिया और इनिशिएटिव, लेकिन उनकी टीम के बैक हैंड पे कौन कौन लोग थे जिन्होंने ये एतमाद को खड़ा करने में जो है ना, वो पिलर्स कहते हैं ना, क्या आपके एक घर को खड़ा करने में पिलर्स आपके होते हैं, तो वो पिलर्स कौन से थे? देखिए, सबसे पहली बात तो इतना बड़ा प्लान और इतना बड़ा टास्क और मिशन जो है ना, वो मैं नहीं समझता, मेरी लाइफ के अंदर जितने लोग गुजरे हैं मैं नहीं समझता कि मैंने बहुत एक्सपीरियंस किया है लाइफ को, मुझे नहीं लगता कि अजीम आदिल शेख साहब जितनी हिम्मत कोई और कर सकता है। सबसे बड़ी बात थी कि इस चीज़ को प्लान करना, इस चीज़ की हिम्मत करना, उसके बाद आप टीम बनाते हैं, पहले आप खुद को बिल्ड करते हैं। तो उन्होंने ये बहुत बड़ी हिम्मत की, उसके बाद उनकी टीम, हम काफ़ी अरसे से उनके साथ जुड़े हुए हैं और मुझे भी काफ़ी टाइम हो गया है, मुझसे मेरे अलावा भी काफ़ी सारे लोग हैं उनके पास जो बहुत अरसे से उनके साथ जुड़े हुए हैं। तो जाहिर सी बात है वो टीम जो है, वो उस टीम को अजीम साहब के हर एक लफ्ज़ के ऊपर जो है ना, वो इतना ट्रस्ट है कि वो बस बोलते हैं और टीम खड़ी हो जाती है उनके साथ। तो पूरी टीम उनके साथ खड़ी हुई है, फ्रॉम द टॉप मैनेजमेंट टू द लोअर मैनेजमेंट। जितनी एतमाद की टीम है सब एतमाद के साथ ऐसे खड़े हुए हैं, क्योंकि एक एक बंदा एतमाद का, जितने लोग हमारे पास काम कर रहे हैं सब जानते हैं कि अजीम आदिल शेख साहब और एतमाद ऑनलाइन और उनकी पूरी टीम सिर्फ कौम की खिदमत के लिए काम कर रही है। सिर्फ वो जो काम कर रही है वो अपने अवाम को एक सुकून देने के लिए, एक रिलीफ देने के लिए, उनके लिए आसानियाँ पैदा करने के लिए काम कर रही है। तो वो पूरी टीम उनके साथ खड़ी हुई और उनके प्लानिंग के बाद, उनकी हिम्मत के बाद हमारे अंदर हिम्मत आई और हमने इस काम को लेके शुरू किया। ठीक है, जिस तरीके से इनायत ने बोला कि पूरी टीम उनके साथ खड़ी है, और वाकई जिस तरीके का उनका आइडिया है, जिस तरीके की उनके इनिशिएटिव है, ये कोई NGO नहीं है, बल्कि फिर भी NGO कहते हैं ना कि इंसानियत की खिदमत के लिए NGOs काम कर रही होती है, लेकिन NGO नहीं है, ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जो कि आप लोग के लिए लेकर आए हैं। और जिस तरीके से एतमाद ऑनलाइन वर्किंग करता है वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन वर्किंग है, हम बार बार यही रिकॉल कर रहे होते हैं। तो आप लोग भी अगर अपना सरमाया लगाना चाहते हैं, कारोबार करना चाहते हैं, तो एतमाद ऑनलाइन से रुजू कर सकते हैं। और साथ ही साथ ग्रॉसरी अगर ख़रीदना चाहते हैं तब भी आप एतमाद ऑनलाइन के पास जाकर बआसानी बहुत अच्छी ग्रॉसरी ख़रीद सकते हैं। इनायत, आपका बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम में आपने वक्त दिया। शहज़ल, आपने भी वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, एक ब्रेक की तरफ जाऊँगी, ब्रेक से वापस आऊँगी, देखते रहिए मुस्कुरा।